मैं शिवम। आज आप लोगों को बताऊंगा वृद्धि और विकास में अंतर। सामान्यतः ऐसे समझ लिया जाता है कि वृद्धि और विकास दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अंततः ऐसा होता नहीं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि करने या होने का अर्थ संख्या या आकार में बढ़ना है, जबकि विकास का अर्थ किसी की क्षमता व ज़रूरतों को पूरा करने की ललक को बढ़ाने के साथ ही उनकी आवश्यकताओं को विविधिक बनाना भी है, जो कि मात्र उससे से उनसे संबंधित ना होकर सभी के लिए हो। प्रायः देखा गया है कि हम लोग पर्यायवाची समझ लेते हैं वृद्धि और विकास को, जबकि ऐसा पूर्णतः असत्य है। दोनों शब्दों के अर्थ, प्रयोग, सिद्धांतों, प्रकृति आदि में कुछ न कुछ अंतर अवश्य दिखाई देता है। इन अंतरों का अध्ययन करना अध्यापक के लिए और हम छात्रों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। अर्थ यह है कि वृद्धि का अर्थ होता है शारीरिक परिवर्तन। इन शारीरिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही व्यवहारों में परिवर्तन आने लगते हैं, जैसा कि हम लोग एक दूसरे के साथ देखते भी हैं और फील भी करते हैं। लेकिन विकास शब्द का प्रयोग शरीर के विभिन्न अंगों की विभिन्न दिशाओं में गुणात्मक उन्नति के बारे में किया जाता है। वृद्धि और विकास। अब विकास लगातार, वृद्धि जो होती है लगातार नहीं होती रहती है और ना ही यह जीवन भर चलती है। यह एक विशेष आयु सीमा के पश्चात वृद्धि रुक जाती है या धीमी हो जाती है। ऐसी अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। दूसरी ओर विकास की प्रक्रिया में निरंतरता चलती रहती है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता ही रहता है, चाहे वह इसकी गति कैसी भी रहे। अंततः विकास की प्रक्रिया कभी थमती नहीं। मनुष्य में गुणात्मक परिवर्तन आयु भर होते रहते हैं। वृद्धि और विकास में परिवर्तन। विकास में जब परिवर्तन होता है गुणात्मक तरीके से होता है, वृद्धि में परिवर्तन होता है मात्रात्मक तरीके से होता है। और उस मात्रात्मक के जो लक्षण हैं वह है आकार, संख्या, प्रकार, स्थिति, भार, 5 प्रकार के। गुणात्मक विकास का गुणात्मक परिवर्तन उसके 5 फैक्ट: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन। रही बात वृद्धि को लेकर, जैसा कि जनसंख्या हमारे संपूर्ण विश्व में बढ़ती जा रही है। एलन मस्क को आपने सुना ही होगा। एलन मस्क का कहना है कि आगे आने वाला समय, एक टाइम ऐसा आएगा कि धरती पर रहने के लिए लोग नहीं बचेंगे। अब आप लोग एक मजाक, हास्यास्पद समझेंगे कि हमारे भारत की जनसंख्या इतनी अधिक है कि लोगों के बीच में डिस्टेंस ही नहीं बच रहा, और ये कह रहे हैं कि आगे आने वालों समय में लोग नहीं बचेंगे। लोगों ये समझिए कि ये शिक्षित लोगों का कार्य है। जो शिक्षित है उसमें हम लोगों की गिनती नहीं आती है, उनका मानना है। और टॉप डॉक्टर्स ने जो रिसर्च किए हैं बताया कि 2048 तक अपने देश, हमारे देश मतलब इंडिया की आबादी 160 अरब तक जाएगी और उसके बाद नीचे आनी शुरू हो जाएगी। अभी प्रेजेंट टाइम में 130 अरब से 135 अरब तक हम लोग हैं। 2100 सन तक 1.09 बिलियन इंडिया के लोग रह जाएंगे। उसके बाद घटना शुरू हो जाएगा, ठीक। और पूरे विश्व की जो पॉपुलेशन होगी अपनी 2064 तक 9.7 बिलियन होगी, और ये 2064 तक का आंकड़ा है। और जब 2100 सन आएगा तो 8.8 बिलियन होगा। तो अब आप समझिए कि 2064 में 9.7 बिलियन और 2100 में 8.8 बिलियन संपूर्ण विश्व की जनसंख्या बता रहा हूँ। मतलब घटना स्टार्ट हो जाएगा। तभी एलन मस्क का कहना है कि हम संपूर्ण सुख तब होंगे जब मंगल पर हमारे लोग, हमारे मानव जाति रहने लगेगी। क्योंकि यहाँ पर धरती का क्लाइमेट ऐसा होता जा रहा है, धरती में शिक्षित जितना लोग रोजगार की तरफ दौड़ेंगे उतना ही हमारे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन में कमी आती जाएगी। लोग किड्स प्लान कम करते जाएंगे और जनसंख्या घटती जाएगी। इसलिए आज की नहीं, जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे वैज्ञानिक लोग हैं, वो बहुत आगे का सोचते हैं। सो थैंक्स। ये जानकारी आप लोगों को साझा करी, अच्छी लगी तो आगे शेयर करिए।